क्योंकि 31 अक्टूबर मैं सभी स्टेट पे बड़े बैठे बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि मेरी बात पे ध्यान रखा जाए कि 31 अक्टूबर 2023 को सिविल डिफेंस जो बस मार्शल थे उसको दिल्ली सरकार के माध्यम से निकाल दिया गया। उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती इतनी थी कि बसों के अंदर महिलाओं की सुरक्षा कर रहे थे, बुजुर्गों की मदद कर रहे थे, जो बच्चे किडनैप हुआ करते थे बसों के अंदर उनकी मदद कर रहे थे, और वो अब से नहीं कम से कम 10 साल से या दिल्ली की सरकार की मदद कर रहे थे। चाहे पोल्यूशन हो, चाहे कोरोना हो। जब वो कोरोना काल था आपने दिल्ली में देखा होगा कि लोग अपनी बुजुर्गों की, अपने लोग रिश्तेदारों की लाशों को हाथ नहीं रख रहे थे। वहां पर हमने उनकी चिताओं का भी अंतिम संस्कार हमने किया था। कोरोना काल में हो, ओडी बनो, सब जगह हमने मेहनत से काम की। हमने अपनी जान की परवाह, अपने परिवार, अपने बच्चों की कभी फिक्र नहीं करी, हमेशा ड्यूटी पे तैयार रहे। मगर एक हमारे साथ अनहोनी होती है, 6 महीने हमारा वेतन रोका जाता है। जब वो वेतन रोक दिया जाता है तो 11 अक्टूबर 2023 को हमने वहां पर फैक्ट्री हाउस पे एक प्रदर्शन किया जाता है और उस वेतन को मांगने का अधिकार किया था। श्रीमान महोदय, जब हमने उस वेतन को मांगने की कोशिश की तो 11 अक्टूबर 2023 को जब हम अपनी आवाज उठा रहे थे तो 31 अक्टूबर 2023 20 दिन के बाद हमें वेतन नहीं दिया जाता, हमें बाहर कर दिया जाता है। आज 14 महीने हमें हो गए, हमने ऐसा कोई दरवाजा नहीं खटखटाया जैसा हमने भीख ना मांगी हो। हम उनसे इतना कहते हैं कि हमें भीख नहीं, रोजगार चाहिए, हमें मेहनत से काम करने वाले लोग हैं, हमें रोजगार दे दीजिए। आपने अपने मीडिया के चैनलों में देखा होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, दोनों लड़ते तो हैं, 3 बार विधानसभा में बिल भी पास होता है, मगर बस मार्शल आज भी सड़क पे थे और आज भी सड़क पे खड़े हुए हैं। उनकी तादाद 11,792 परिवार भूखे, उनके बच्चे परेशान हैं, मगर ये सरकार सुनने को तैयार नहीं, सिर्फ जुमला देना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं उस सरकार से, मौजूदा सरकार कहती है विपक्ष तुम काम कराओ, और विपक्ष में बैठी हुई सरकार जो है जिस साहब से एडवर्ट देना चाहिए था वो कहती है कि मौजूदा सरकार करे। अगर इस देश के अंदर रोजगार मांगना गुनाह है तो वो गुनाह सिविल डिफेंस बस मार्शल करता है, हिंदुस्तान का हर युवा करता है। अगर हमने रोजगार मांगना चाहते हैं तो क्या गलती करते हैं? हमें पुलिस से डिटेन कराया जाता है, पाबंदी नामा लगवाया जाता है, लाठियां पड़वाई जाती हैं। अरे साहब, तुम भी तो आंदोलन से आए थे, जब भी आंदोलन करते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसवाने का काम तुम लोग करते हो। अगर इसी तरह चलता रहा तो दिल्ली में एक दफे एक आंदोलन आया था अरविंद केजरीवाल जी, इस मंच के माध्यम से इन सभी के जरिए मैं कहना चाहता हूं, एक आंदोलन 2023 में था, शीला के साथ था, वो लोकपाल बिल के लिए था। वो बिल में कहा गया था, शीला भी गई और उसकी सरकार भी गई थी। अरविंद केजरीवाल, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर ये सिविल डिफेंस बस मार्शल 4.5 लाख है, अगर तुमने गली गली में, अगर तुमने इनकी सरकार, अगर इनका तुमने नहीं इंतजाम किया तो आने वाली सरकार जाएगी, तुम भी जाओगे। अभी तो जेल से गए हो, आने वाली सरकार भी तुम्हारी गिरेगी। ये बस मार्शल का एक कॉल है, एक वादा है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं ज्यादा बात ना कहते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी बड़े आदरणीय लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं कोई राजनीति नेता नहीं, मंच नहीं, मैं तो एक छोटा सा एक एम्प्लॉय था जो 10 साल से काम करता था। हमारे बच्चे भूखों के लिए परेशान हैं, स्कूल जाना बंद कर दिए हैं, मगर ये सरकार दिल्ली जैसे शहर में 11,000 लोग सड़क पे 14 महीने से बैठे हुए मगर सुनने को तैयार नहीं। तो मैं तो एक ही साथ नारे से कहना चाहता हूँ, आवाज लगाओ सब जने कि नारा होना चाहिए,